नेपालक प्रमुख राजनीतिक दल सब नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र भीतर महाधिवेशन के लक चर्चा जोड़ तोड़ से चल रहा है। या महाधिवेशन के चर्चा के बीच में पार्टी सब भीतर नेतृत्व हस्तांतरण या पुस्तांतरण के लक चर्चा सेहो जोड़ पकड़ रहा है। एहि बीच में जे सब नेतृत्व कर रहल छथिन, जेना नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व शेरबहादुर देउबा कर रहल छथिन, नेकपा एमाले के नेतृत्व केपी शर्मा ओली आ माओवादी केंद्र के नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचंड कर रहल छथिन। हिनका सबके ई बात नहीं पैच रहल छै, किया त ई सब जे अध्यक्ष के कुर्सी छै से नहीं छोड़ चाही छथिन, जाई के लक ओ सब महाधिवेशन से सेहो अपना आप के शक्तिशाली बनाब के फिराक में लागल रही छथिन, या महाधिवेशन से पारित विधान के संशोधन कर से पाछा नहीं पड़ी छथिन। अपना आप के शक्तिशाली बनाब के लिए पिछला समय में देखबे केपी शर्मा ओली जे छथिन एमाले के अध्यक्ष सेहो छथिन आ अखन देश के प्रधानमंत्री सेहो छथिन, वो अपना पार्टी भीतर रहल 70 वर्ष के उमेर हद के व्यवस्था संग संगे 2 वर्षे कार्यकाल के व्यवस्था हटाइए चुकल छथिन। एहि सबसे लगे छै जे ई तीनू नेता जे छथिन अपन पार्टी के महाधिवेशन से अनुमोदन कैल विधान के सेहो अपना आप के शक्तिशाली बनब लेल लतियाव से पाछा नहीं पड़ रहल छथिन। अब चर्चा करी सबसे पहले माओवादी केंद्र के 8म महाधिवेशन 2078 साल में भेल रहे, जे महाधिवेशन से अनुमोदन कैल गेल रहे जे पार्टी के 299 सदस्यीय केंद्रीय समिति हेतै। मुदा अखन जे देखल जाए तो माओवादी केंद्र के महाधिवेशन में जे मैंडेट देल गेल रहे 299 सदस्यीय केंद्रीय समिति के, ओई के विधान विपरीत अखन माओवादी केंद्र में 4.5 से सब बेसी केंद्रीय सदस्य छै। संगे ई जखन अतेक बेसी केंद्रीय सदस्य भेलै त पार्टी के विधान इहो ओना अध्यक्ष के अधिकार देने छै जे कुल केंद्रीय सदस्य के 10% केंद्रीय सदस्य मनोनीत कर सकते, संगे एकता समूह से आयल नेता सबके व्यवस्थापन कर के अधिकार सेहो पार्टी अध्यक्ष के देल गेल छै। जाई के मिलावित अखन 4.5 से सब बेसी केंद्रीय समिति में सदस्य सब छै माओवादी केंद्र भीतर। संगे माओवादी केंद्र के वैकल्पिक केंद्रीय सदस्य की संख्या सेहो लगभग 300 के हाराहारी में छै। एहि हिसाब से देखल जाए तो केंद्रीय समिति आकार माओवादी केंद्र के बहुत बड़का छै। 2080 साल में जखन केंद्रीय समिति के बैठक बैसले माओवादी केंद्र के, तो ओई में ई बात उठाओल गेलै जे बड़का केंद्रीय समिति रहला से काज करब में कठिनाई भ रहल छै। जाई के बाद में पार्टी पंफा भूसाल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कार्यदल के गठन केने रहे। ओ कार्यदल एकटा विधान तैयार केल गए, जाई विधान अनुसार 1 से 51 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति राखा के व्यवस्था कैल गेल रहे। मुदा सचिवालय बैठक से ओई व्यवस्था के संशोधन करैत 1 से 99 सदस्यीय केंद्रीय समिति आ 11 सदस्यीय पदाधिकारी रह के व्यवस्था कैल गेल छलै। मुदा अखन आबि क वह जे संशोधन क के जे आनल गेल रहे, पारित कैल गेल रहे सचिवालय बैठक से, ओ फाइल अखन अड़काउल गेल छै। कहल त इहो जा रहल छै जे अध्यक्ष प्रचंड के इच्छा बमोजिम ओई फाइल के अड़काउल गेल छै, किया त अध्यक्ष प्रचंड के अपना आप के अखनो पार्टी भीतर शक्तिशाली साबित कर के छै। तैं महाधिवेशन आ पार्टी के सचिवालय बैठक से जे विधान पारित भेल रहे, ओहू विधान के ओ सब लतियाव से पाछा नहीं पड़ रहल छथिन। जखन देश के सबसे बड़का वामपंथी दल नेकपा एमाले के बात करबै तो ओहूठम एहने व्यवस्था छै। नेकपा एमाले भीतर सेहो 3 से 1 सदस्यीय केंद्रीय समिति राख के व्यवस्था कैल गेल छै। नेकपा एमाले के 10म महाधिवेशन से ई व्यवस्था कैल गेल रहे। आब आबि क पिछला समय में नेकपा एमाले सबसे बेसी चर्चा के विषय किया बनल छै तो पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नेकपा एमाले भीतर अपना आप के लेल स्पेस खोज रहल छथिन, किया तो सक्रिय राजनीति में घूर के प्रयास कर रहल छथिन, जाय के लेल पार्टी भीतर स्पेस खोज रहल छथिन। मुदा अखन धरि जे पार्टी के बैठको बैसल छलैया
ओहू बैठक में विद्या भंडारी के कोन भूमिका में समाहित कैल जाए ताहि के लऽ कऽ अखन धरि कोनो औपचारिक निर्णय नहीं भेल छै। संगे ओतबी नहीं जे विद्या भंडारी के तो बरू रोकल जाए तेहनो आवाज सब उठि रहल छै, जेकर जाई आवाज के हवा दऽ रहल छथिन स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के लेल आँखि के कसिंगर तो नहीं बन जेथिन, तहू हिसाब से विद्या देवी भंडारी के रोक के प्रयास कैल जा रहल छै। ओना आइए विद्या देवी भंडारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से पार्टी के मुख्यालय में भेंट घाट केने छथिन। ओ भेंट घाट से की निष्कर्ष में एते हिनका दुनू बीच के जे बाहर बाहर द्वंद्व देखल जा रहल छै, ओ द्वंद्व एकटा कोनो निष्कर्ष पर पहुंचते कि नहीं से बाद में पता चलत। संगे केपी शर्मा ओली अपना आप के शक्तिशाली बनवा के लेल केंद्रीय समिति के आकार के छोट तक कर के व्यवस्था कइए रहल छथिन। संगे पदाधिकारी के आकार से हो छोट कर चाहि रहल छथिन। ओ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदे के हटाव के प्रयास में छथिन। देखने गौर के नहीं हेबे जे विद्या देवी भंडारी जाहि दिन अपने सक्रिय राजनीति में घुरि रहल छी घोषणा केलखिन, ओहि दिन हुनका पक्ष में एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल खुल के बाजल रहथिन, जे बात अध्यक्ष ओली के नहीं पचले ना हुनके रोक के हिसाब से ई व्यवस्था कर लागल सेहो कतेक गोटे अनुमान लगबी छथिन। संगे 2 कार्यकाल के जे व्यवस्था छै पार्टी भीतर आ 70 वर्ष के उमेर हद के जे व्यवस्था छै ओई व्यवस्था के सेहो हटाओल गेल अछि। केपी शर्मा ओली ई सब क के ई प्रमाणित क देलखिन जे पार्टी के महाधिवेशन के लत्याव से ओहो पाछा नहीं पड़ल छथिन। ओना नेपाली कांग्रेस के जे बात करबै तो नेपाली कांग्रेस के विधान अनुसार 133 सदस्यीय केंद्रीय समिति रह के व्यवस्था छै। संगे पार्टी अध्यक्ष जे मनोनीत करथिन ओई मनोनीत भेला के बाद में कुल 171 सदस्यीय केंद्रीय समिति के आकार रहते। दुनू वामपंथी दल के देखल जाए प्रमुख 2टा दल नेकपा एमाले आ माओवादी केंद्र के देखल जाए तो ओई के तुलना में नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के आकार छोट छै। मुदा 2 कार्यकाल के जे व्यवस्था छै पार्टी के विधान अनुसार जे 14 महाधिवेशन में विधान अनुमोदन भेल रहे ओई अनुसार पार्टी के अखन के जे सभापति छथिन शेर बहादुर देउबा 15हम अधिवेशन में अपना आप के सभापति के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकै छथिन। हुनका लग में आब आबि के 2टा विकल्प मात्र छै कि त विधान के संशोधन क के फेर से अपना आप के ठाड़ करैत सभापति के रूप में, या तो अपना खेमा भीतर के व्यक्ति सबके एकजुट क के कोनो एकटा उम्मीदवार के चेहरा ठाड़ करी जे चुनौती के विषय छै। एहि हिसाब से देखल जाए तो केंद्रीय समिति में शेर बहादुर देउबा लग में 80% से बेसी नेता के समर्थन छै। तो कतेक गोटे इहो अनुमान लगा रहल छथिन जे शेर बहादुर देउबा अपना हिसाब से विधान से हो संशोधन कह सकै छथिन, मुदा अखन धरि तेहन कोनो संकेत शेर बहादुर देउबा नहीं देने छथिन। ई तीनू प्रमुख राजनीतिक दल के जे देखल जाए तो पार्टी के महाधिवेशन से जे पारित अनुमोदन कैल विधान सब छै ओई विधान सब के ताक पर रखैत ई नेता सब अपना आप के महाधिवेशनों से शक्तिशाली साबित कर के प्रयास कर रहल छथिन।